So, अब हम आते हैं अपने आगे वुड के रूल्स पे। वुड का पहला यूज क्या होता है कि जो विल का पास्ट होता है दैट इज वुड। जो विल का पास्ट होता है दैट इज वुड। तो अगला इसका यूज यही है कि वुड को हम विल के पास्ट के तरीके से यूज करते हैं। और कहाँ यूज करते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच में यूज करते हैं। डायरेक्ट स्पीच में अगर आप विल यूज करते हो, जो प्रेजेंट टेंस, अगर डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट टेंस में है तो इनडायरेक्ट विल बी पास्ट, है ना। तो अगर आपने डायरेक्ट में विल का यूज किया है तो इनडायरेक्ट में हम यूज करेंगे वुड का। सो एग्जाम्पल इज ही विल गो देयर, ही सेड ही विल गो देयर। उसने कहा कि वो वहां जाएगा। अगर हम इसका इनडायरेक्ट करते हैं, इसका इनडायरेक्ट क्या होगा? ही सेड का तो ही सेड ही आएगा। जो बात कही गई है उसके लिए हम दैट यूज करते हैं। ही का ही सब्जेक्ट रहेगा, विल का हम बना देंगे वुड, ही वुड गो देयर। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट रूल है फॉर मेकिंग पोलाइट रिक्वेस्ट इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अगर आपको किसी के साथ पोलाइट रिक्वेस्ट बनानी है क्वेश्चनेबल वाले सेंटेंसेस में, क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। जो क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस होते हैं उनको हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में अगर आपको किसी के साथ, किसी के लिए पोलाइट रिक्वेस्ट से बात करनी है तो आप किसका यूज करेंगे? तो हम वुड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? वुड का यूज करेंगे। लाइक वुड यू हेल्प मी? आप किसी से क्वेश्चन के तरीके से पूछ रहे हैं और पोलाइट रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि क्या आप मेरी मदद करेंगे, राइट? एक तो आपकी हो गई पोलाइट रिक्वेस्ट, दूसरी चीज क्या हो गई? क्वेश्चन। आप किसी से पूछ रहे हैं, आप बता नहीं रहे हैं, ठीक है। अगली जो डिनोट करती है वो प्रोबेबिलिटी डिनोट करता है। प्रोबेबिलिटी मतलब एक अनुमान कि ऐसा हो रहा होगा, है ना। तो वुड, अब वुड देखो, ये तो हमको पता ही है कि जो वुड होता है वो क्या होता है? फ्यूचर टेंस का होता है। फ्यूचर में हम क्या कहते हैं? ऐसा हो रहा होगा, ऐसा होगा या ऐसा होने वाला होगा। होगा शब्द आता है। अगर हम फ्यूचर टेंस की बात करते हैं तो होगा शब्द आता है, राइट? चाहे आप विल की बात करो, चाहे आप वुड की बात करो। अब इससे तो हमको क्लियर ही है, हम वुड की बात करें तो होगा तो आएगा आएगा, है ना। तो उसी तरीके से जो प्रोबेबिलिटी है वो एक अनुमान होता है कि ऐसा होगा, राइट? तो वुड क्या डिनोट करता है? प्रोबेबिलिटी डिनोट करता है। अच्छा, इसका एग्जांपल, ही वुड बी स्लीपिंग। ही वुड बी स्लीपिंग, वो सो रहा होगा, ठीक है, वो सो रहा होगा। नेक्स्ट रूल पे आती है एक्सप्रेस अ विश। जो वुड होता है वो क्या करता है? विश को एक्सप्रेस करता है। ये भी वन ऑफ द यूजेस हैं इसके, ठीक है। आई विश, जैसे कि आई विश इंडिया वुड बिकम अ डेवलप्ड कंट्री। मेरी विश है इंडिया डेवलप्ड कंट्री बन जाए। तो वुड भी क्या डिनोट करता है? प्रोबेबिलिटी डिनोट करता है, विश डिनोट करता है, पास्ट ऑफ विल होता है जो कि इनडायरेक्ट स्पीच में हम उसको यूज करते हैं। नेक्स्ट है कि जो वुड लाइक होता है, अगर आप वुड के साथ लाइक लगा दोगे तो वो क्या शो करता है? विश शो करता है। वुड लाइक भी विश शो करता है, जैसे कि आई वुड लाइक टू टॉक टू द मैनेजर। आई वुड लाइक टू टॉक टू द मैनेजर, ये मेरी विश जाहिर कर रहा है, ये मेरी विश को बता रहा है कि मैं मैनेजर से बात करना चाहती हूँ। सो इट्स माई विश। तो यहाँ पे हमारे वुड के यूजेस, रूल्स ये सब खत्म होते हैं। हम अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं, दैट इज शुड। सो आगे हम बात कर रहे हैं शुड की। शुड के एग्जाम्पल्स हमने पहले भी देखे थे, जैसे यू शुड नॉट डू दिस, ही शुड गो देयर एंड मेनी अदर्स, राइट? तो ये एग्जाम्पल्स हम देख चुके थे। शुड एक हमारा ना बहुत बेसिक सा मॉडल है जो हम लोग बहुत टाइम से यूज करते आ रहे हैं। शुड का मतलब एक्चुअली में होता क्या है? ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। शुड का अगर हम हिंदी में बात करते हैं, जैसे बाकियों की बात कर रहे हैं, तो शुड में जो है वो वर्ड है चाहिए। शुड का जो वर्ड हम यूज करेंगे वो चाहिए करेंगे, इससे हम इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो हमें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, ये दिस एंड दैट। तो ये होता है शुड का बेसिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम शुड के ना कुछ रूल्स पढ़ेंगे। शुड के सिर्फ हमारे 3 ही रूल्स है, बड़े सिंपल से रूल्स है जो हमको ऑलरेडी पता है, पर हम उसको क्विक फटाफट खत्म करेंगे, ठीक है। पहली चीज, एक्सप्रेस सजेशन या एडवाइस। हमें पता ही है भाई, अगर वो चाहिए बोल रहा है तो ऑब्वियसली या तो सजेशन दे रहा होगा या फिर वो एडवाइस दे रहा होगा, तो भी ऐसा करना चाहिए। मतलब वो बंदा आपको सजेस्ट कर रहा है कि आपको ऐसे करना चाहिए। तो जो चाहिए वर्ड होता है वो एक्सप्रेस करता है या तो सजेशन को या फिर एडवाइस को। एग्जाम्पल पे आते हैं, तो इसका एग्जाम्पल जैसे कि यू शुड स्टडी इंग्लिश, तुमको इंग्लिश पढ़नी चाहिए, राइट? तुमको इंग्लिश पढ़नी चाहिए। अब जब चाहिए वर्ड आ गया, अब हमें यहाँ से पता लगे कि यहाँ पे क्या यूज हो रहा है? शुड यूज हो रहा है, राइट? अगले बार आते हैं, यूज आफ्टर लिस्ट शोज नेगेटिव पर्पस। अगर लेस्ट का मतलब क्या होता है, एग्जांपल से फटाफट से समझ जाओगे। अगर हम इसका एग्जांपल देखें, ही रैन फास्ट लेस्ट ही शुड मिस द ट्रेन। वो तेज भागा नहीं तो उसकी ट्रेन छूट जाती।
समझे? नहीं तो लेस्ट का मतलब क्लियर हो रहा है? नहीं तो ठीक है। तो जो शुड हम यूज करते हैं, अगर हम लेस्ट जो शुड हम यूज करते हैं वो लेस्ट के बाद यूज करते हैं, और अगर हम उसके बाद यूज करते हैं तो वो हमको क्या बताते हैं? नेगेटिव। नहीं तो उसकी ट्रेन छूट जाती, वो नेगेटिव चीज बता रहा भाई, उसकी ट्रेन छूट जाती, ठीक है। तो ये जो ट्रेन छूट जाती है उसके लिए तो नुकसान है, तुम्हारा बेशक कुछ नजर हो, दैट इज नेगेटिव पर्पस। इधर लेस्ट क्या डिफाइन कर रहा है? शुड के साथ लगकर नेगेटिव। ओके, नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, अगर हम पहले इससे पहले हम लेस्ट की दो बातें कर लेते हैं। जो लेस्ट होता है उसके हम बेसिक फॉर्म ही यूज करते हैं, जैसे कि टेक केयर लेस्ट यू फॉर, बेसिक फॉर्म हमने इसकी यूज करी है, ठीक है। दूसरी चीज कि अगर हम लेस्ट यूज कर रहे हैं तो उसके बाद हम नोट नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने पहले भी बात करी कि जो लेस्ट है वो ऑलरेडी नेगेटिव पर्पस के लिए ही यूज किया जाता है। हमने शुड के बाद भी अगर लेस्ट यूज किया था, लेस्ट के बाद अगर हमने शुड यूज किया था तो हमने किस लिए यूज किया था? नेगेटिव पर्पस को दिखाने के लिए ही यूज किया था। तो अगर आप लेस्ट यूज कर रहे हो तो लेस्ट के साथ आप नोट नहीं लगाओगे। क्यों नहीं लगाओगे? क्योंकि लेस्ट इटसेल्फ रिप्रेजेंट्स द नेगेटिव पर्पस। गॉट इट? ओके, तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि एक तो वो बेसिक फॉर्म में यूज होता है, दूसरी चीज उसके बाद में नोट नहीं लगता है, ठीक है। जैसे कि he doesn't take risk lest he should not lose all his money. He doesn't take risk, इतना मतलब हमको समझ आ गया? नहीं तो उसकी सारी मनी लॉस्ट हो जाती, नहीं तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। अब हम यहाँ पे नोट तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे लेस्ट ऑलरेडी नेगेटिव चीज को ही शो कर रहा है, तो हम यहाँ पे नोट नहीं लगाएंगे, ठीक है। तीसरे रूल पे आते हैं। तीसरा रूल कह रहा है कि कुछ सर्टेन कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कंडीशनल सेंटेंसेस कौन से होते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें अगर लग जाए, अगर ऐसा हो जाता, अगर वैसा हो जाता, अगर वो मेरा काम कर देता तो उसका क्या चला जाता, अगर वो ये कर देता तो क्या हो जाता। अगर तो अगर को अगर हम इंग्लिश में बोलते हैं, अगर को अगर हम इंग्लिश में बोलते हैं तो हम उसको क्या वर्ड बोलते हैं? इफ, या तो इफ या फिर वेदर, राइट। तो अगर, इफ, कंडीशनल सेंटेंसेस इन शॉर्ट क्या होते हैं जिनमें हम दो वर्ड्स बेसिकली यूज करते हैं, या तो इफ या फिर वेदर। तो ये होते हैं हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है। अगर कुछ क्या होते हैं जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम शुड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? शुड यूज करते हैं। किसकी जगह पे? इफ की जगह पे। जैसे कि शुड यू नीड मी, लेट मी नो, जब तुम्हें मेरी जरूरत हो, जब तुम्हें मेरी जरूरत हो मुझे बता दे। क्लियर है? तो ये था हमारा शुड। अब आगे हम बढ़ते हैं यूज टू पर। हालांकि हम यूज टू के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन हम फिर से एक बार इसको फटाफट से पढ़ेंगे, ठीक है। जो यूज टू होता है आपका, वो एक तो पास्ट रूटीन बताता है, ये बात हमको पता है, ठीक है। पास्ट रूटीन बताता है, जैसे फटाफट करेंगे हम लोग। He used to study till 10 PM, उसकी पास्ट रूटीन थी कि वो 10 बजे तक पढ़ा करता था, ठीक है। अगली चीज, मेन चीज बता रही हूँ, गोल्डन रूल, मार्क करके रख लो। अब हम क्या सोचते हैं ना, हमारा ह्यूमन माइंड ऐसे ही डिजाइंड है भाई। अगर हम यूज्ड टू यूज कर रहे हैं पास्ट रूटीन बनाने के लिए, तो जो मेरे से स्मार्ट बंदे होंगे वो पता क्या कहेंगे? अगर यूज्ड हम पास्ट के लिए कर रहे हैं ना, यूज्ड ईडी लग रहा है पास्ट, तो हम ईएस लगा के उसको प्रेजेंट बना देंगे। यूज टू पास्ट के लिए यूज करेंगे, यूज टू प्रेजेंट के लिए यूज करेंगे। ना भाई, मेरे जैसे मत बनना। यूज टू पास्ट के होता है, लेकिन अगर आपको प्रेजेंट बताना है तो आप यूज टू या यूजेस टू यूज नहीं करोगे। मार्क दिस गोल्डन रूल, ठीक है। क्यों भाई? देखो, यूज टू और यूजेस टू का कोई भी सेंस नहीं होता, कोई तुक नहीं बनता, ठीक है। बट यार आपको अगर मेरे को प्रेजेंट तो दिखाना है तो मैं क्या करूं? भाई प्रेजेंट दिखाना है ना, तो प्रेजेंट दिखाने के लिए आप क्या करोगे? सिंपल प्रेजेंट का यूज करोगे, ठीक है। अगर आपको पास्ट रूटीन बताना है तो यूज टू का मतलब ही यही होता है कि आप या तो हैबिट बताओ, अपना हैबिचुअल एक्शन डिस्क्राइब करो, या फिर पास्ट का रूटीन बताओ, ठीक है। लेकिन आपको अगर आपको प्रेजेंट का बताना है तो आप प्रेजेंट में क्या करेंगे? तो हम प्रेजेंट के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करेंगे। जैसे कि ये रहा, ही स्टडीज टिल 10 PM एंड गोज टू बेड, 10 बजे तक पढ़ता है फिर अपने बेड पे चला जाता है। दिस इज पास्ट, सॉरी दिस इज प्रेजेंट। गॉट इट? बढ़े आगे, ठीक है जी। उसके बाद देखो, हम 3 यूजेस की बात करते हैं, यूज टू के 3 यूजेस की। सेंटेंसेस बताए थे, किस किस को याद है? एक बताया था असर्टिव, उसको हम बोल सकते हैं एफर्मेटिव या फिर सिंपल। भाई हम सिंपल बंदे हैं, हम सिंपल चीजें ही समझेंगे। असर्टिव, एफर्मेटिव बड़े बड़े शब्द देंगे भाई, याद तो रख लेंगे यार। बट बेसिक चीज क्या है? सिंपल सेंटेंस। सिंपल मतलब बिल्कुल सिंपल, जैसे कि he used to come here, he used to come here, इससे सिंपल सेंटेंस कोई हो सकता है बोला? he used to come here बिल्कुल सिंपल सा वर्ड, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेगेटिव पे। नेगेटिव
नेगेटिव नहीं पता होगा हमें, ऐसा थोड़ी हो सकता है। नेगेटिव जिसमें नो, नॉट, नॉप्स, ये सब बात है, ठीक है ना। ग्रामर में हम क्या यूज करते हैं, नॉट यूज करते हैं, नॉप्स नहीं, नॉट, ठीक है। तो जैसे ही यूज्ड नॉट टू कम हियर, वैसे तो यूज्ड टू भाई बहन है, साथ में रहते हैं, लेकिन नेगेटिव में क्या होता है, लड़ाई हो जाती है। तो यूज्ड और टू अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं। लड़ाई किसकी वजह से होती है, नॉट की वजह से, ठीक है जी। यूज्ड टू एफर्मेटिव में तो भाई बहन है, प्यार से रहेंगे। जब नेगेटिव में लड़ाई हो जाएगी नॉट की वजह से, तो यूज्ड और टू सेपरेट हो जाएंगे, किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ नॉट की वजह से, ठीक है। अब देखो, जब हम पास्ट की बात करते हैं ना, तो हम एक वर्ब यूज करते हैं, डिड। मैम डिड का बेसिक बता दो। डिड का क्या होता है जी, डू, फर्स्ट फॉर्म डू का डिड, एंड डिड का डन। फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म्स हमारी ये होती है। तो जब हम बहुत सारे पास्ट की बात करते हैं ना, तो हम डिड को यूज करते हैं, हम डिड को यूज करते हैं सेकंड फॉर्म को, ठीक है। अगर हम डिड को यूज करते हैं, डिड की भी कंडीशन होती है, मैं डिड को लगाऊंगी लेकिन एक शर्त पे कि मेरे साथ ना पास्ट नहीं लगना चाहिए। मैं भी तो पास्ट को डिस्क्राइब कर रही हूँ यार, अगर मैं डिड हूँ, मैं तुमको पास्ट बता तो रही हूँ, तो मैं और पास्ट क्यों यूज करूँ अपने साथ। तो यहाँ पे क्या कंडीशन होती है कि अगर आप डिड लगा रहे हो ना, तो आप यहाँ पे डी नहीं लगाओगे, यूज नहीं लगाओगे, आप यहाँ पे यूज लगाओगे, ठीक है। सो अगर हम डिड लगाते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ही डिड नॉट यूज टू कम हियर, he did not used to come here, ठीक है जी। उसके बाद आता है इंटेरोगेटिव। इतना तो समझ आया क्या होगा, इंटेरोगेटिव कौन सा होता है, इतनी बार पढ़ लिया यार, इंटेरोगेटिव तो हमें पता ही है। इंटेरोगेटिव होता है क्वेश्चन वाले मार्क्स, क्वेश्चन मार्क्स वाले सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस। अच्छा जी, अब इसमें यूज टू कैसे यूज करें हम, देखो, आई एम गोइंग देयर, आई एम गोइंग देयर, ये तो मेरा एग्जैक्ट था, सिंपल सोबर सेंटेंस था, आई एम गोइंग देयर, मैं उधर जा रही हूँ। इसका अगर मेरे को इंटेरोगेटिव बनाना है, तो मैं इंटेरोगेटिव बनाने के लिए क्या करूंगी, सी इधर देखेंगे हम। अगर मैं बात कर रही हूं किसकी, आई एम गोइंग देयर, ये लगा दी मैंने फुल स्टॉप। जब फुल स्टॉप लग जाती है ना, तो ये मतलब मेरा सिंपल सोबर सेंटेंस है भाई, इसके अंदर कोई लॉचा नहीं है, कोई इंटेरोगेटिव नहीं है, कोई नेगेटिव नहीं है, सिंपल सोबर सेंटेंस है, एफर्मेटिव है, ठीक है, ठीक है। अगर मेरे को इसका इंटेरोगेटिव बनाना है, तो मैं इसका क्या करूं, अगर मेरे को इसको इंटेरोगेटिव बनाना है, तो जो मैं इसका हेल्पिंग वर्ब है ना, जो इसका मेन पार्ट होता है, जो इसका मेन लीडिंग रोल होता है ना, उसको ना मैं आगे ले जाऊंगी सब्जेक्ट से पहले। जब मैं इस एम को यहां ले आऊंगी ना, एम आई गोइंग देयर, तो यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, और ये मेरा बन गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस, बस खत्म। कहने का मतलब इंटेरोगेटिव कैसे बनता है असर्टिव से, जब आप हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हो, सेंटेंस एज इट इज रखते हो, बस पीछे क्वेश्चन मार्क लगा देते हो, ये आपका हो गया इंटेरोगेटिव रेडी, ले जाओ, ठीक है, ये हो गया इंटेरोगेटिव रेडी, ठीक है जी। अब इंटेरोगेटिव हम यूज टू से कैसे बनाएंगे, अब हमने बात करी थी भाई, असर्टिव में तो यूज टू भाई बंदे प्यार से रह रहे थे, नेगेटिव में उनको नॉट ने सेपरेट कर दिया। इंटेरोगेटिव का क्या होता है, इंटेरोगेटिव में भी सेपरेट हो जाएंगे, कौन करेगा, बीच का सब्जेक्ट करेगा, ठीक है। इधर सब्जेक्ट क्या हुआ, ही, यूज ही टू कम हियर, ही यूज्ड टू कम हियर वाला सेंटेंस हम लेकर चल रहे हैं। अगर इसका हमको इंटेरोगेटिव बनाना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, बस हम यूज को आगे ले जाएंगे, यूज ही टू कम हियर, यूज ही टू कम हियर, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। दिस इज आवर इंटेरोगेटिव सेंटेंस रेडी एंड फुल, ले जाओ, पैक है, ठीक है। अच्छा, अब डिड कहेगा नेगेटिव में, तो तुमने मेरे को बता दिया, इंटेरोगेटिव में बुरा हो गया। इंटेरोगेटिव में कैसे यूज करोगे भाई, बिल्कुल सिंपल सी बात है, जब हम ऊपर यूज की जगह यूज ले रहे थे और डी की जगह डिड ले रहे थे, तो यहाँ पे भी यही कर दो ना, सिंपल सी बात। हम यहाँ पे यूज ले रहे थे, यहाँ पे डिड लगा दो, हेल्पिंग वर्ब हमने डिड को दे दिया, तो तेरा रोल हो गया हेल्पिंग वर्ब का, यहाँ पे डिड आ जाएगा, और यूज टू का एज इट इज, डिड ही यूज टू कम हियर, ठीक है, क्लियर है बात, ठीक है जी। हालांकि ये चीज हम पढ़ चुके हैं, लेकिन हम एक फटाफट से रिकैप कर रहे हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था, ठीक है। और अगर कुछ एक्स्ट्रा मिलता है तो हमारी भलाई के लिए भाई, ठीक है। आगे हम डेयर और नीड के बारे में पढ़ते हैं। डेयर और नीड हम पढ़ चुके हैं, आई नो दैट, बट स्टिल हम इसको पढ़ रहे हैं। डेयर का मतलब क्या होता है, चैलेंजेस, ठीक है। डेयर का मतलब एक तरीके से हम चैलेंजेस एक्सप्रेस करते हैं डेयर की हेल्प से। नीड से हम क्या एक्सप्रेस करते हैं, रिक्वायरमेंट्स, हम इस चीज की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो डेयर से हम चैलेंजेस और नीड से हम रिक्वायरमेंट्स को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है जी। अब एक बात को ना गांठ बांध लेना, हालांकि हम ये बात पढ़ चुके हैं कि जो डेयर और नीड होती है उसको मेन वर्ब एज वेल एज मॉडल के तरीके से यूज करते हैं,
ठीक है जी, ये बात हमें पता है, हमें जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज, नॉट यूज्ड एज मॉडल इन पॉजिटिव सेंस। अगर आप डेयर और नीड को पॉजिटिव सेंस में यूज कर रहे हो तो वो वहां पे मॉडल के तरीके से यूज नहीं होगा। फिर किस तरीके से यूज होगा यार, अब भी तो बताया है, मेन वर्ब एंड मॉडल के तरीके से हम यूज करते हैं नीड और डेयर को। अगर मॉडल के तरीके से नहीं हो रहा, बचा क्या, मेन वर्ब, तो हम इसको किस तरीके से यूज करेंगे, मेन वर्ब के तरीके से। किसमें, पॉजिटिव सेंस में। जैसे आई नीड हेल्प हिम, आप नीड नहीं लगाओगे क्योंकि नीड यहाँ पे मॉडल शो कर रहा है, बट हमने बोला पॉजिटिव सेंस में तो मॉडल के तरीके से यूज होता ही नहीं, तो आप किस हेल्प यूज करोगे, मेन वर्ब से। तो मेन वर्ब में आप कैसे यूज करोगे इसको, आई नीड टू हेल्प हिम, यहाँ पे नीड लग जाएगा मेन वर्ब के तरीके से, और टू हेल्प यहाँ पे इंफिनिटिव बन गया, वो वर्ब शो कर रहा है। अब यहाँ पे नीड हो गया हमारा मेन वर्ब, मॉडल के तो नीड ही नहीं है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आई नीड टू हेल्प हिम, यहाँ हमारा हो गया मेन वर्ब। दूसरी बात यार, बात हमें समझ आ गई है, बस हम ना पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो कैसे करें। पॉजिटिव सेंस हमने ये तो बात कर ली कि वो मॉडल के तरीके से यूज नहीं होगा, मेन वर्ब के तरीके से यूज होगा, लेकिन मैंने एक चीज और बताई है, टू यूज करा है भाई मैंने। नीड तो मैंने यूज किया है, इसलिए मैंने टू भी यूज किया। टू हम किस में बात कर रहे थे, इन्फिनिटिव में, इन्फिनिटिव में पढ़ रहे थे ना हम। तो यहाँ पर एक बात और ध्यान रखेंगे कि अगर हम डेयर और नीड को पॉजिटिव सेंस में यूज कर रहे हैं तो हम कैसे यूज करेंगे, टू प्लस वर्ब की बेसिक फॉर्म में यूज करेंगे। ही नीड्स टू वर्क हार्ड, नीड्स टू वर्क, यहाँ पे हमने टू प्लस वर्ब की बेसिक फॉर्म को यूज किया है, किस लिए, पॉजिटिव सेंस दिखाने के लिए, ठीक है। तो एक चीज को हम पॉजिटिव में भी लिखते हैं और नेगेटिव में भी लिखते हैं, है ना। पॉजिटिव की तो हमने बात कर ली कि हम टू की हेल्प लेंगे, वर्ब के साथ, वर्ब के बेसिक फॉर्म के साथ हम टू को यूज करेंगे, तो हमने पॉजिटिव सेंस बना दिया। अब नेगेटिव के लिए क्या करें, देखो नेगेटिव के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, नॉट इज फॉलोड बाय बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव, बेयर मतलब होता है के बिना। इन्फिनिटिव में हम क्या यूज करते थे, इन्फिनिटिव में हम यूज करते थे टू प्लस वर्ब की बेसिक फॉर्म, ये यूज करते थे हम इन्फिनिटिव में। बेयर इन्फिनिटिव मतलब टू के बिना, टू के बिना मतलब सिर्फ और सिर्फ वर्ब की बेसिक फॉर्म, ये हो गया हमारा बेयर इन्फिनिटिव, ठीक है। जैसे कि आई नीड नॉट कम टुमारो, आई नीड नॉट टू कम टुमारो नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि आप नॉट लगा रहे हैं। अगर आप नॉट लगा रहे हैं तो आप बेयर इन्फिनिटिव यूज करेंगे। बेयर इन्फिनिटिव होता है जिसमें टू ना आता हो, गॉट इट। जैसे कि डेयर का एग्जांपल ले लेते हैं, ही डेयर नॉट चीट एनीवन अगेन, ही डेयर नॉट टू चीट नहीं आया, देख लो ध्यान से, नॉट टू चीट नहीं आया, नॉट चीट आया, ठीक है। अगर आप नॉट लगा रहे हो नीड और डेयर के साथ तो आप बेयर इन्फिनिटिव्स का यूज करोगे, इन्फिनिटिव का यूज नहीं करोगे, ठीक है जी, ठीक है। अब वैसे तो हमारा वर्ब्स ओवरऑल खत्म हो चुका है, बट एक और आपको गोल्डन रूल दे देते हैं, ठीक है, जिससे हमारे यहाँ पे छप जाएगा, ठीक है जी। अब मॉडल्स फटाफट से देखेंगे जो जो हम रिक्वेस्ट के लिए यूज कर सकते हैं, काम आएगा, देख लेना, ठीक है। कैन किसके लिए बढ़ाया था, फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए, कैन वी बी फ्रेंड्स, ठीक है जी, याद है, कैन वी बी फ्रेंड्स। अगला है कुड होता है फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए, कुड आई टॉक टू मिस्टर सिंह, कुड आई टॉक टू मिस्टर सुरेश, हमने पढ़ा था। मे होता है रिक्वेस्ट विद रिस्पेक्ट, और जब आप रिस्पेक्ट के साथ रिक्वेस्ट करते हो, मे आई कम इन सर। और वुड होता है जब आप पोलाइट रिक्वेस्ट करते हो, जब आप आराम से रिक्वेस्ट करते हो, जैसे कि वुड यू हेल्प मी सर, सो हियर इट इज ओवर,